नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आस्था का महाकुंभ अब धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ चला है, लेकिन देश से आए श्रद्धालुओं का जो जोश है, जो उत्साह है, अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। व्यवस्थाएं यहाँ ऐसी की गई है कि श्रद्धालु यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार संगम में आस्था की डुबकी जारी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं अभिषेक ब्रह्मचारी जी। क्या कहेंगे विशेष ये महाप्रयाग कुंभ को लेकर, क्योंकि जैसे ही लोगों ने नाम सुना कि 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ लगा है, लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। 144 साल में कुंभ लगा कि 40 साल में कुंभ लगा कि 12 साल में कुंभ लगा, परंतु यह कुंभ हमको लगता है कि ना भूतो न भविष्यति। अब 12 साल बाद क्या होगा इसकी कल्पना अभी से करना बहुत क्लियर नहीं है, परंतु हम लोग भी बहुत कुंभ देखे। महाराज जी हमारे बैठे हैं, ये इधर करो, कैमरा इधर करो, बैठे हैं, ये लोग भी बहुत कुंभ देखे हैं। परंतु जो यह कुंभ रहा, इस कुंभ के का स्वरूप अभी तक नहीं देखने को मिला। हम 40 दिन से यहाँ लगातार 42वां दिन है हमको यहाँ रहे, शिविर चल रहा है 50 दिन से, और आज तक इतना जो सराबोर हुआ है, जितना उत्साह हुआ है, ऐसा कुंभ हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। और सब आनंदित आह्लादित। अब लग रहा है कि जब शिवरात्रि नज़दीक आ रही तो अब लोग, लगता है कितना लोग तो रोने लग रहा है जाने के लिए कि हम लोग इतना दिन रहे, अब क्या करें, जाएंगे फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और कौशलेंद्र जी ने आके यहाँ एक समा बांध दिया। हमको लगता है कि दक्षिणा देने से वो लोग खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे। आज पूरा यह कैंप उत्साहमय हो गया और सबको लगता है कि मैंने क्या कहा जाए, रिसाइकिलिंग हो गया, सब में प्रसन्नता दिख रही है। निश्चित तौर पे थोड़ी ही देर पहले यहाँ होली महोत्सव मनाया गया और नेचुरल तरीके से बना हुआ जो गुलाल था, जो हल्दी से बना है, सब हल्दी है। वही कह रहे हैं कि ना तो इससे मतलब किसी तरह का कोई एलर्जी या कुछ, सभी लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, जब अंतर भावना निकल के आती है, एक बनावटी हंसी होती है, एक नेचुरल हंसी होती है, तो जो उत्साह अंदर से निकल के आया, जैसे एक नर्तकी भी नृत्य करती है और साधु के एक कुलांगना भी भगवान के सामने नृत्य करने लगती है, तो दोनों के नृत्य में अंतर होता है। जब कुलांगना नृत्य करती है तो उसके अंदर का भाव होता है, परंतु एक प्रोफेशनल लोग नृत्य करता है तो वो ताल झाल दे के पब्लिक को रिझाने के लिए, परंतु यह नृत्य स्वतः स्फूर्त होता है, किसी को बताने के लिए नहीं होता है, स्वतः नृत्य करने लगता है। महाराज जी, जितना हम जानते हैं उतना मतलब हम बता पाएंगे आपके बारे में कि आपने पहले निराहार रहा, फिर उसके बाद आपने पानी पीकर कुछ दिनों तक रहा, फिर फलाहार आप रह रहे हैं। ये कहाँ से, कैसे एनर्जी फिर आप लेते हैं? क्योंकि जो हम आपका काम करने का तरीका देख रहे हैं, लोगों का आवाभगत में कोई कमी जो कि नहीं यहाँ पे हो रही है, ये सब कहाँ से करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक योगी चाहे या तो फिर कहा जाए कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को तपा करके उस तरह से बना लेते हैं, क्या वही सिर्फ कर सकते हैं कि बाकी लोग? देखिए, झीझय निश्चर दिन और राति, निज मुख कहे सुकृति बहुभांति। तो हम अपने मुंह से क्या कहें कि हमने क्या किया है, परंतु हमको लगता है कि ईश्वर के कृपा के बिना कोई संभव नहीं है। ईश्वर की कृपा कटाक्ष जब तक व्यक्ति पर नहीं आता है, तब तक उसका कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, और सब यह ईश्वर प्रदत्त होता है, यह किसी के बस की बात नहीं है, जैसा हमको लगता है। ब्रह्मचारी जी, यहाँ बहुत सारे ऐसे बाबा आए जिनकी कोई पहचान नहीं थी। यही प्रयाग की धरती जो है उन्हें एक पहचान दिलाई, और जो देश विदेश के जो श्रद्धालु आए थे इस प्रयागराज के आस्था डुबकी लगाने, उन्हें क्या कुछ कहेंगे? और यहाँ से अगर कोई जाता भी है तो उसे क्या यहाँ से लेकर के जाना चाहिए? देखिए, यह प्रयाग सबको पहचान देता है, सब में एक विशेष। देखिए, इतना सब बाबाओं का दुकान लगा था, दुकान बने शिविर लगा था, और सबके यहाँ लोग जाते हैं। सरकार बहुत सी चीज़ों को प्रतिबंधित की हुई है, परंतु यहाँ वही लेके लोग अपना आस्था करते हैं। यहाँ नंगों की पूजा होती है, जो जितना कम कपड़ा में होता है, नंगा होता है, उसको बड़े विनम्रता से। हम एक दिन जा रहे थे, दीदी आपको बताएं, वहाँ जा रहे थे संगम स्नान करने, हमारे साथ पूज्य स्वामी जी बैठे थे, तो उनको देख के माताओं ने अपना आंचल ऐसे फेंक दिया, बस ये उन लोग की आकांक्षा थी कि हमारे आंचल पर महात्मा का पैर पड़ जाए।
जहाँ आस्था इस तरह से प्रतिस्फुटित हो रही है कि हमारे मैंने चरण पड़ जाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कितना लोग कष्ट सहे यहाँ पहुँचने में, कष्ट के बाद भी उनकी एक ही इच्छा और आकांक्षा थी कि हम स्नान करें। तो यह आस्था के महापर्व में सबको एक पहचान मिलती है, सबको एक दिशा निर्देश मिलता है, सबको एक कार्य करने की शक्ति मिलती है। यह कुंभ की महिमा और महत्ता है। ब्रह्मचारी जी, एक सवाल आपसे यह भी रहेगा कि जो गृहस्थ कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, प्रयागराज की धरती से क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, सबसे बड़ा है, क्योंकि गृहस्थ में सबका पालन पोषण होता है। परंतु जो उसके बाद दिगर 3 आश्रम है, उनका भी एक अपना महत्व है, उसका भी एक अपना वो है। यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष का कुंभ नहीं होता है। यहाँ देखिए, स्वगत विगत और सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य होकर सब लोग एक साथ बैठे हैं, एक साथ रंग में सराबोर हैं और स्नान करने के लिए आतुर है। यह कुंभ है, यह कुंभ की एक महिमा है। निश्चित तौर पर एक और आपसे कहेंगे, युवा पीढ़ी जिस तरह से अभी गलत रास्ते की ओर ज़्यादा जो है वो प्रेरित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोगों से इंस्पायर होकर कि फलाने ने ऐसा किया तो हमें भी इस तरह से करना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए युवाओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, इस कुंभ में एक ही चीज़ सबसे पहले आपको भी देखना होगा, युवाओं को मोटिफाई या क्या कहा जाए, परिवर्तनशीलता की ओर ले गया। इसमें जितना जवान नहीं है उतने युवा आए, और आज देखिए 60-40, 70-30, 80-20 के रेशियो में लोगों ने जो सनातन को माने चोटी पहनना शुरू कर दिए हैं, सीला वाला ही धोती, परंतु धोती का लुक प्रस्तुत करने का प्रयास कर दिए हैं। तो हम ही देख रहे हैं कि जो लोगों में उत्साह है, लोगों में अपने आप को यह प्रस्तुत करने की भावना आ गई कि हम कुंभ में जाए, हमारा हिंदुत्व में ना हो, हिंदुत्व का हम वो बने, क्या कहा जाए, फेस बने, यह एक भावना सब में आ गई है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। निश्चित तौर पे जाते जाते एक सवाल अंतिम रहेगा, क्या आप महिला हो या फिर पुरुष हो, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सा ऐसा नियम है जिससे उनका जो जीवन जो है अंतिम यात्रा तक के जो है उनका सफल हो, या फिर उनकी नैया जो है कुछ? देखिए, भगवत नाम का अवलंब लेने से सबका उद्धार हो जाता है, परंतु स्वामी कृपात्री जी महाराज के ये शास्त्र विधि मुर्सिर्ज वर्तते काम कारता न स सिद्धि मापूति ना सुखांग ना परांगति। हम कौन होते हैं लोगों को मार्ग बसाने वाले? हमारी कोई औकात और क्षमता नहीं है। आपको जर्नलिज्म करने के पहले उस पत्रकारिता की डिग्री जैसे ज़रूरी है, उसी तरह आपको धर्म मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए उसकी डिग्री ये होती है कि सनातन धर्म में आप किस व्यवस्था के अनुरूप आती है, शास्त्र आपको क्या बताता है। तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तो काम ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तो कर्म कर्तुम इहारसि। शास्त्र में जो आपके लिए नियम प्रस्तुत किया गया है, उसी अनुसार अगर आप चलेंगी तो आपका और समाज का कल्याण हो सकता है। ना कोई व्यक्ति बताता है, ना कोई व्यक्ति के बनाने से होता है, यह शास्त्र बताता है, और शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर चल के आपका और हमारा उद्धार हो सकता है, और कोई मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पे महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे भी हम बात शिष्य नहीं है, अच्छा, कली हैं जिनको कह सकते हैं हम लोग सत्य महाराज दो की टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि हमें उतना संतों के समीप रहने का मौका नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उतनी जो ज्ञान जो कहा जाता है अर्जित हमने नहीं की है। सुबह से यहाँ जो हमने देखा कि तांता लगा हुआ था श्रद्धालुओं का, हर रोज़ भोजन यहाँ पर आकर कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितने लोग हर रोज़ यहाँ भोजन करके प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं? तीर्थ में ये अवसर जो मिलता है, भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है, तो तीर्थ में इस तरह का अवसर प्राप्त होता है। तीर्थ में आकर के दान करना, पुण्य करना, गंगा स्नान करना, धर्म करना, ये तीर्थ का लक्षण है। तो सर्वप्रथम तीर्थ का लक्षण है कि गंगा स्नान के पश्चात दान, दान के पश्चात भोजन, साधु संत महात्माओं की सेवा। तो तीर्थ का अभिप्राय ही यही होता है, सेवा। तीर्थ में आकर के जो व्यक्ति इस तरह का दान पुण्य, दान धर्म इत्यादि नहीं किया, सेवा नहीं किया, भोजन प्रसाद नहीं किया, उसको व्यक्ति को करना चाहिए। तीर्थ का प्रथम लक्षण ये है। के लिए महाराज जी, तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का और सत्यम जी महाराज का। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।